मैं डॉक्टर संजीव पांडे आपका स्वागत करता हूं ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में। कल हम लोग बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की और उसमें बात आई थी यौगिक डाइट की। यौगिक डाइट का क्या संबंध है ब्लड प्रेशर से? इससे जानने से पहले हम थोड़ा सा एक डाइजेशन की प्रक्रिया को समझें। जब हम ये 4 स्टेजेस में होते हैं, पहला जब हम इंजेक्शन करते हैं तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, च्यूइंग करते हैं। तब भोजन को हम बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में बदलते हैं और उसको मुलायम करते हैं। फिर उसके बाद पेट में जाता है, वहाँ पर केमिकल प्रोसेस होती है और मैकेनिकल प्रोसेस भी होती है, चर्निंग होती है। फिर उसके नीचे आते हैं आँत में। आँत में भी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं बहुत सारी, और आखिर में सिंपलेस्ट फॉर्म में वो भोजन बदल दिया जाता है जिसको कि हमारे आंतों में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वो ब्लड के जरिए लीवर में ले जाया जाता है जहाँ पर एसिमिलेशन उसका होता है। इस सारी प्रक्रियाओं के दौरान जो केमिकल प्रोसेस होता है, ये भोजन को कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया को जितना ज़्यादा करना पड़ता है बॉडी को, उतने ही फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और उनको मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी में सुपर डिसऑक्सीडेज डिसम्यूटेज होते हैं, जिनको हम कहते हैं एसओडी। अब अगर अधिक, आप सपोज कर लीजिए किसी भी तरह का अधिक कॉम्प्लेक्स चीज़ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है बॉडी को, ज़्यादा केमिकल प्रोसेस, उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होती है, उतना ही ऑक्सीडेशन शरीर में बढ़ता है, और ऑक्सीडेशन जब बढ़ता है तो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे लोहार की धौंकनी चलती है और उसमें चिंगारियाँ निकलती हैं। जैसे ही वो आग बढ़ाता है, चिंगारियाँ निकलती हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो है फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। अब जितने कॉम्प्लेक्स फूड हम लेंगे, कठिनतम रूप किसी भी भोजन का लेंगे, उसको बहुत सारी केमिकल प्रोसेस से और मैकेनिकल प्रोसेस से गुजरना होगा। इस काम के लिए शरीर को उतना ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी प्रोडक्शन जो होगा वो सेल के अंदर होता है, तो उतने ही ज़्यादा फ्री रेडिकल्स निकलते हैं ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के स्वरूप। तो उस प्रक्रिया को कम से कम रखा जाए, ऐसा भोजन हमें लेना है। क्योंकि फ्री रेडिकल अगर सुपर डिसऑक्सीडेज म्यूटेज से की कैपेसिटी से जितने बॉडी में अवेलेबल उससे ज़्यादा हो गए, तो वो फ्री रेडिकल्स जहाँ जहाँ पे जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करेंगे। और जब भी बॉडी के अंदर तनाव होगा, एक्स्ट्रा डिमांड ऑन बॉडी किसी भी तरह से, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, वाटर होल्ड ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये प्रक्रिया को हमें सरलतम रखना है। तो इसके लिए हम भोजन का ऐसा सिलेक्शन करें जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो, और कुकिंग के दौरान उसको और कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। कार्बोहाइड्रेट में सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो होता है शुगर, ग्लूकोज कह लीजिए, ग्लूकोज सबसे शुगर फॉर्म होता है। और वो सारी चीज़ें जब केमिकल प्रोसेस का मैकेनिकल प्रोसेस से गुजरती हैं, आखिर में वो ग्लूकोज या अल्कोहल के रूप में ही जाके एब्जॉर्ब होती है, लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। तो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे मिनरल और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, मेटाबॉलिज्म होती है लेकिन डाइजेशन नहीं होता है, वो एज इट इज़ एब्जॉर्ब होते हैं और सब जगह काम करते हैं। लेकिन फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब ये जिस फॉर्म में, इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लेंगे, उतने ही बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके फलस्वरूप ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन की प्रक्रिया चलेगी और हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, और उसके ऊपर अगर फ्री रेडिकल ज़्यादा निकल गए तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म और कुकिंग भी सिंपलेस्ट रखनी होगी। अब हम लोग यौगिक डाइट की बात कर सकते हैं। यौगिक डाइट वो डाइटें होती हैं जो शरीर के अंदर कम से कम हलचल पैदा करें।
तो इसके बारे में विस्तार से कल हम लोग बात करेंगे। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव gtipathshala@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। हम उसको शामिल करेंगे और आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप कल मिलते हैं फिर।